मेरे प्रिय सुरार कर्णधार श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा जब जब बरसी खुशियों से दामन भर दिया। आइए आप सब भी उनके चरणों में अपना दामन फैलाते हुए प्रभु से मांगेंगे क्या? अपना ही प्यार तो सोनिया लुटाई जा लुटाई जा लुटाई जा। अपना ही प्यार तो सोनिया लुटाई जा लुटाई जा लुटाई जा। अपना ही प्यार तो सोनिया लुटाई जा लुटाई जा लुटाई जा। प्यार तेरा
प्यार वाली तेरा नजर आज की छतिया मेनू करे नजरा की छतिया मेनू करे नजरा अभी मुझे अपनी लुभाई ना अपने आई प्यार को सोनिया लुभाई जा लुभाई जा लुभाई जा अपने आई प्यार को सोनिया मेरी तेरी हंसी और मेरी तेरी मेरा तेरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सबकी हाजिरी लगे, सबका आना सार्थक हो। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। श्री गुरु महाराज जी अपने सेवकों से क्या चाहते हैं? थोड़ा वक्त, ना उन्हें धन चाहिए ना दौलत, उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, उन्हें सिर्फ अपने प्रेमी अपने भक्त से थोड़ा वक्त चाहिए। जिस प्रेमी ने उन्हें अपना वक्त दिया उसका वक्त सुधर जाएगा। ये श्री गुरु महाराज जी के श्री वचन है। जो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना ध्यान लगाता है, बैठ करके उनके चरणों में अपनी फरियाद करता है, श्री गुरु महाराज जी उसके आने वाले समय में ऐसी खुशियां लेकर के आते हैं कि उसका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। यही श्री गुरु महाराज जी ने और संतों ने भी हमें सिखाया है कि जब भी उनके चरणों में बैठो तो अपना वक्त उनको दो। वक्त कैसे दिया जाता है? मन के चरणों में जुड़ा हो। जो हम शब्द सुन रहे हो उस शब्द की एक एक तार श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचे, एक एक शब्द उनके हृदय में पहुंचे, उनके श्री चरणों में हाजिर लगाए। यही वक्त होता है। कहीं ऐसा ना हो तन यहाँ तो मन कहीं और ही हो। तन अगर उनके चरणों में है, मन नहीं, तो फिर हमारी हाजिरी उनके चरणों में नहीं लगेगी। अगर मन उनके चरणों में तब कहीं भी हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई प्रेमी घर के अंदर बैठा हो और ये सोचता हो कि आज तो मैंने कुटिया में जाना था, आज मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन करने थे, लेकिन कोई भारी मजबूरी आ गई, मैं जा नहीं पा रहा, तो वो घर पर बैठा हुआ भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। और जो प्रेमी यहाँ बैठ करके ये सोच रहा हो कि मेरे घर के काम पड़े हैं, मुझे उससे मिलना था, अगर मैं आज उससे नहीं मिला तो शायद वो नाराज ना हो जाए, कुछ भी मन में विचार उठते रहते हैं, तो फिर उसका आना भी सफल नहीं होगा। इसलिए जब भी गुरु महाराज जी के चरणों में बैठो, तन और मन दोनों से बैठो। श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर सदा ही बरसती रहती है। ये उनकी विशेष कृपा होती है कि वो अपने चरणों में बैठाते हैं। अगर वो कृपा ना करते तो हम उनके चरणों में ना बैठते। हर एक प्रेमी के भाव ऐसे नहीं होते कि उन्हें वो अपने चरणों में बिठाएं और अपना दुलार दें, लेकिन हम सब के अंदर उस प्रभु का प्रेम है, उस प्रभु की कृपा हम सब पर बरस रही है। इसीलिए तो वो अपने चरणों में हमें बार बार बुलाते हैं।
और बुला करके अपना दुलार देते हैं। कहते हैं कि एक बार एक भक्त थे जो प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि पानी का घूंट भी अपने भगवान से पूछ करके पीते थे। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिल जाती थी तब तक वो पानी का घूंट भी नहीं भरते थे। एक दिन उसके मन में प्रभु का प्रेम देख करके प्रभु ने उसे दर्शन दिए और कहा, तेरा प्रेम सार्थक हुआ, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। और जब जब मैं दर्शन देने किसी को आता हूँ तो खाली हाथ नहीं जाता, किसी न किसी वस्तु को उस भक्त उस प्रेमी को देकर के ही जाता हूँ। तो कहते हैं कि उस भक्त ने कहा, भगवान मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मुझे मिल गए, मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना यही है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जब मैं दर्शन देने जाता हूँ तो कुछ न कुछ अपने भक्त को अवश्य देता हूँ, मांगो क्या मांगते हो। वो भक्त सोच विचार करने लगा और उसके मन में आया कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद देखे जाते हैं, क्यों ना मैं प्रभु से यही मांगूं कि वो मुझे जीते जी स्वर्ग और नरक दिखा दे। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे स्वर्ग देखना है और नरक देखना है। भगवान ने तथास्तु कहते हुए उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसकी वृत्ति को नरक में भेज दिया। अब जैसे ही नरक में भेजा तो वहां पर उसने सब और क्या देखा, हाहाकार मचा हुआ है। किसी को मुनगरों से मारा जा रहा है, किसी को जलते हुए तेल की कढ़ाई में उबाला जा रहा है, किसी को कुंभी पाक नरक में फेंका जा रहा है, त्राही त्राही हो रही है, हर तरफ से शोर ही शोर हो रहा है। जब उसने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा, सब लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति स्वर्ग के दुख भोगता हुआ भी बड़ा मुस्कुरा रहा है। वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया और जाकर के पूछा, भाई नरक की यातना इतनी कष्टदायी है, सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो। तब उस व्यक्ति ने अपनी मुस्कुराहट का कारण बताया। कहते हैं, भाई देखो, मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे कुल में एक ऐसे धार्मिक विचार वाले, प्रभु भक्ति करने वाले व्यक्ति का जन्म हो गया है, जो आगे चल करके ऐसे शुभ कर्म करेगा, भक्ति करेगा, प्रभु का सिमरन करेगा, जिससे मेरे ये कर्म कट जाएंगे और फिर मुझे सुख और स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कुछ ही दिन में मेरे ये दिन खत्म होने वाले हैं। अब उस व्यक्ति ने कहा, चलो नरक तो देख लिया, अब स्वर्ग में जाना चाहिए। तो जब स्वर्ग पहुंचे तो वहां सब लोग बड़ी खुशी से, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि स्वर्ग में तो खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। अब उस व्यक्ति ने देखा कि इतनी खुशियां हैं, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, खुशियों के ठहाके लग रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्यों रो रहा है? यहाँ तो कोई भी दुखी नहीं है। जब उसके पास जाकर के पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मैं सुखी तो बहुत हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे कुल में एक ऐसा अधर्मी पैदा हो गया है जो बड़ा होकर के बड़े अधर्म कर्म करेगा, पापी बनेगा और उसके पाप का श्रेय मुझ तक भी पहुंचेगा और मुझे फिर नरक में जाना पड़ेगा। कहने का भाव क्या है? जननी जने तो भक्त जन याद आता के सुर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए नूर। अगर जननी जने तो
अगर कोई ऐसा कूट वृत्ति वाला व्यक्ति पैदा हो गया तो पूरे कुल का नाश हो जाता है, और कोई भक्त अगर पैदा हो जाता है तो कुल में चाहे जैसे भी कला कलेश रहते हो वही भक्त उन सब कलेशों को खत्म कर देता है। ऐसे ही श्री महाराज जी हम सब जीवों को क्या समझाते हैं, वो कहते हैं कि जब स्त्री को लगे कि मैं गर्भवती हूं तो उसे उसी दिन से क्यादू की तरह, जैसे वो राक्षस कुल में रहती थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, तो उसने राक्षस कुल में रहकर के श्री नारायण का भजन किया, उन्हीं के गर्भ से पैदा हुए भक्त प्रहलाद। और फिर उसके संस्कार कैसे कि पूरे कुल का उद्धार करवा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि रावण जैसा अधर्मी पैदा हो जाए और पूरे कुल का नाश करवा दे। जब जब भी स्त्री ऐसा कभी हो तो हो, और जब नहीं तो अपने बच्चों के अंदर शुभ संस्कार, जिनके बच्चे हैं बड़े हैं उनके अंदर शुरू से ही शुभ संस्कार डालने आरंभ कर दीजिए, क्योंकि यही संस्कार आगे जाकर के बच्चे का भविष्य का निर्माण करेंगे और वही बच्चे आपका भी भविष्य बनेंगे। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर और बच्चों के कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते। बच्चों को अगर सिखाओगे तो कभी नहीं सीखेंगे, लेकिन जब करोगे तो वो सीखेंगे। जब बड़े कुछ करेंगे ना तो बच्चे वैसे ही करते हैं। अभी आपने देखा एक बच्चा आया था, उसकी माँ ने मत्था टेका तो उस बच्चे ने भी मत्था टेका, ये नीचे बैठा है। और भी छोटे छोटे बच्चे आए हैं, माता पिता मत्था टेकते हैं तो बच्चे भी टेकते हैं। इसीलिए घरों में बच्चों को संस्कार दीजिए, आप भक्ति करो या ना करो, बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे डालो। यही संस्कार आपको भक्ति से भरा हुआ वातावरण देंगे। आपके बच्चे अगर संस्कारवान हैं तो वो कहेंगे माताजी पिताजी से कि आप सत्संग करवाओ, आप कथा करवाओ, आप भगवान का कीर्तन करवाओ। अगर आपके बच्चे संस्कारी नहीं हैं तो वो क्लबों में जाएंगे, डांस क्लासों में जाएंगे। इसीलिए आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, तभी आपकी भक्ति सार्थक होगी, आपका भजन किया हुआ सार्थक होगा। आइए तो आज के शुभ दिन संक्रांति का, आज की असुज मास की संक्रांति जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से नए मास प्रारंभ हुआ है, आइए श्रवण करते हैं। असुज उसको याद कर जो सबका दातार, मनुष्य बपुरा क्या करे जामे पांच विकार। विषय वासना अधीन जो सो क्या जाने पीव, एक बीज ते वृक्ष जनी रचे अनेकों जीव। माया चाकर जीव है, मायापति है शिव, शिव सेवते सब मिले जिति दूध में घीव। सबका दाता एक है गुरुदेवन के देव, दासन दास कमाइए सदा गुरु की सेव। सबका दाता एक है गुरुदेवन के देव, दासन दास कमाइए सदा गुरु की सेव। कितना सुंदर इन शब्दों में वर्णन किया गया है। क्या कहा? असुज उसको याद कर जो सबका दाता है। उस परम पिता परमात्मा को याद करो जो सबका दाता है। मनुष्य बपुरा क्या करे जामे पांच विकार। वो बेचारा क्या ही कर सकता है जिसके अंदर पांच विकार हावी रहते हैं, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ। काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब चीजें जब जीव के ऊपर अहंकार का एक मलबा चढ़ जाता है, मैल चढ़ जाती है, तो भक्ति नहीं हो सकती।
क्योंकि जब भी कोई भक्ति करने बैठेगा और विकारों से पहले ही भरा हुआ है तो उसका मन चारों दिशाओं में दौड़ेगा। ऐसे ही तो कहते हैं कई प्रेमी कि मेरा मन नहीं लगता, मैं जब भजन पर बैठता हूँ तो मन चारों तरफ दौड़ता है। तो कैसे लगेगा? क्योंकि उस मन को आदत पड़ गई है विकारों के साथ रहने की, विषयों में ही वो अपना रस ढूंढ रहा है, उसे विषय ही अच्छे लगते हैं। इसलिए जब आप नाम का रस उसे प्रतिदिन सुबह शाम हर वक्त उसे नाम के रस में डुबोए रखोगे तो वो एक ना एक दिन प्रेम रस पीने का आदी हो जाएगा। विषय वासना अधीन जो सोकर क्या जाने पीर, वही बात आ गई। जिसने हमेशा विषय वासनाओं का रसपान किया उसे क्या पता है कि प्रभु नाम का अमृत क्या होता है, कैसा होता है। जिसने प्रभु नाम का अमृत पी लिया विषय वासनाओं का जहर उसे पीना नहीं पड़ता। विषय वासनाएं तो ऐसा जहर है कि जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक पेड़ को आप बीज डालते हैं धरती में, वो थोड़ा सा अंकुरित होता है, उसके ऊपर आप खाद्य पदार्थ ज्यादा डाल देंगे तो वो पेड़ जो बनना था वो पौधा ही नहीं बना और वहीं पर सड़ जाएगा। ऐसे ही हमारा मन भी है। अगर मन में प्रभु नाम का बीज बो दिया गुरुदेव ने और उस पर हमने अगर नाम अपने श्वासों का जल नहीं छिड़का और फिर विषय वासनाओं का जहर उस पर डालते रहेंगे तो वह बीज अंदर ही समाप्त हो जाएगा। वो अपनी प्रक्रिया नहीं बना पाएगा, वो अपने आप को वृक्ष नहीं बना पाएगा और हमें अंदर अंदर जलाता रहेगा। ये विकार इतना बड़ा जीव का दुश्मन है, इसलिए विकारों से हमेशा दूर ही रहे। कभी ईर्ष्या ना करें, कभी द्वेष ना करें, कभी किसी से अपने मन में किसी के प्रति वैर ना रखें, क्योंकि जिसके मन में वैर होता है वो एक जहर होता है। दूसरे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहले वो उसी को ही इतना नुकसान पहुंचा देगा कि उसका मन मस्तिष्क कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए वो जब भी कुछ भी करेगा उसे लगेगा कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए वो अच्छा नहीं होता। एक बीज ते वृक्ष जिमी रचे अनेकों चीज। एक बीज को आप बो देते हैं तो उस बीज से कितने बीज बनते हैं। मानो आपने गेहूं बोई, एक बीज बोया उससे कितनी ज्यादा गेहूं बढ़ेगी। चना बोया, एक चना बोया आपने, उसके ऊपर कितने फल लगा। कोई भी ऐसा वृक्ष आप एक बीज बोते हैं वो अनेक बन जाता है। ऐसे ही हमारे मन का विकार अगर आज एक हमारे ऊपर हावी हुआ है ना तो कल को बढ़ करके कई गुना हो जाएगा। ऐसे ही कहा है माया चाकर जीव है मायापति नसी। ये जीव जो है, जैसे ये जीव आप हो गए, सब हम सब जीव हैं, हम माया के अधीन हैं। लेकिन गुरुदेव हमें क्या कहते हैं कि हमें माया के नहीं, माया के पति के अधीन होना है। माया के अधीन हो जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर हम माया पति के भी अधीन रहेंगे और माया को इतना महत्व नहीं देंगे। माया क्या है? मोह, मोह, ममता, ये सब माया ही है। किसी में मोह हो जाना, किसी से ममता हो जाना, प्रभु से प्रेम ना होना, ये माया का रूप है। इसीलिए कहा है कि माया से ज्यादा मायापति के अगर हम हो गए तो फिर माया भी हम पर प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, वो हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी। शिव सेवते सब मिले जिमी दूध में घी। शिव कौन है? ईश्वर। सेव कौन है? सेवक। जब एक मिल जाते हैं, जैसे दूध में घी है लेकिन वो मिले रहते हैं तो क्या होता है? दूध। और जब निकलता है तो क्या?
दूध में से मक्खन अलग हो जाता है। सिखा है सींग सेब ते सब मिले जिनी दूध में घी। दूध में घी की तरह हमें मिल जाना चाहिए, जैसे सेवक और प्रभु का मिलन इतना अटूट होना चाहिए कि संसार की सारी ममताएं पीछे, लेकिन मेरे प्रभु से मुझे ममता अवश्य होनी चाहिए, प्रभु से प्रेम अवश्य होना चाहिए। सबका दाता एक है, गुरुदेव के देव। वो परम पिता परमात्मा जिसमें देखा गया है कि रूप अनेक है लेकिन शक्ति एक है, वही गुरुदेव भी है और गुरुदेवों के भी देव है। उनसे विलग कुछ भी नहीं। कभी कभी हम गुरुदेव को यूं ही साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं, लेकिन गुरुदेव कोई साधारण नहीं होते। गुरुदेव तो उसी ईश्वर का अंश है। उसी ईश्वर ने अपना रूप गुरुदेव को दे करके गुरु रूप में इस धरती पर भेजा है। अगर वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे तो हम उनकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के अंदर अपनी शक्ति स्थापित करके गुरु को हमें ज्ञान देने के लिए गुरुदेव को इस धरा पर भेजा है, और हमें गुरुदेव को ही ईश्वरीय शक्ति मान करके उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिए। दासन दास कमाइए सदा गुरु की सेवा। जिसने अपने गुरुदेव की सेवा तन मन से कर ली उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि अभी तक हम गुरु से जुड़े नहीं। गुरु से नाम दीक्षा अवश्य ले ली हमने, लेकिन महत्व हम संसार को और अपने कार्य व्यवहार को देते हैं। जिस दिन हम संपूर्ण रूप से महत्व अपने गुरुदेव को देने लग जाएंगे कि हजारों काम पड़े हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव की सेवा जरूर करनी है। लाखों लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उनको छोड़ करके तुमने अगर गुरुदेव की सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया तो जीवन के कष्ट उसी दिन मिटने आवश्यक जरूर मिट जाएंगे और मिटने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा है जितना हो सके प्रभु की शरण में जुड़े रहें और कष्टों से निजात पाते रहें। यहाँ क्या होता है, यहाँ तन मन धोया जाता है, और जिसका तन धुल गया, मन धुल गया, उसके कष्ट भी भूल जाएंगे। उनके चरणों में सब कुछ है, जो पाना चाहेंगे वही हमें मिल जाएगा। बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। कि अज मैनू पी ले दे हरि नाम दा प्यारा, कि अज मैनू पी ले दे हरि नाम दा प्यारा। जब दुनिया के काम पड़े हो, कोई रुकावट बने तो उसे यही कह दो कि अज मैनू, कि अज मैनू, कि अज मैनू पी ले दे हरि नाम दा प्यारा, कि अज मैनू पी ले दे हरि नाम दा प्यारा, कि अज मैनू पी ले दे हरि नाम दा प्यारा।
सूचना, आने वाली 5 तारीख से शुभ प्रभात फेरी आरंभ है जो कि 16 नवंबर तक चलेगी। जिन्होंने भी प्रभात फेरियां करवानी हो वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और आगे एक सूचना और